आजकल के तो बच्चे सिर का क्या कहे शरीर भी नहीं ढकते और कहते हैं अपनी सोच बदलो महाराज। हम ही सोच बदलें, तुम अपने विचार ना बदलो। भाई हमारी क्या गलती है? चलो हम बता रहे हैं, बताओ ये क्या है? जोर से, क्या है ये? ये फूल है, गुलाब है। हम दिखा रहे हैं अपना गुलाब, आप देख रहे हैं कि नहीं? अब हम अपना गुलाब आपको दिखाएं और कहें अपनी सोच बदलो, क्यों गुलाब देख रहे हो? आजकल के हमारे देश की बेटियां फटे फटे कपड़े पहन लेती हैं, अश्लील कपड़े पहनती हैं और कहती हैं अपनी सोच बदलो। जब आप दिखा ही रहे हैं तो देखने वाले को प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं है तो देखने वाला, हम तो गुलाब दिखा ही रहे हैं, आप देखो ना, दिखा रहे हैं। अब हम दिखाएं और आपसे कहें आप लोग मत देखो, तो क्या आप लोग पट्टी बांध लेंगे आंखों में? इसलिए कहते हैं शरीर है, मर्यादा। शरीर हमारा है तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए ना। सच्ची बताऊं, आज भारत में पुरुष अपने शरीर को जितना ढकते हैं, महिलाएं भी इतना नहीं ढकती शरीर को। मतलब पुरुष फिर भी शर्म जानता है, पर स्त्रियां आज बिल्कुल बेशर्म होती चली जा रही हैं। हाँ या ना? पुरुष अपने शरीर को ढकता, मैं अपने शरीर को ढकता हूं। हम कभी कपड़े अश्लील नहीं पहनते, हम तो साधु बन के, हम तो बिल्कुल उघारे बैठ सकते हैं बिना कपड़ों के। फिर हम तो बैठ सकते हैं बिना कपड़ों के, पर हम नहीं बैठते। हमें पता है सभ्य भारत में रहते हैं, सभ्यता से रहना चाहिए। पढ़ी लिखी समाज है, बच्चे देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, मर्यादा में रहना चाहिए। छोटे छोटे कपड़े पहने के तुम्हारी बेटियां घूमती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखने वाला क्या सोच बदले? आंखें बंद कर लें, पट्टी बांध लें। अरे ऐसे कपड़े पहनाओ अपने बच्चों को। मेरी माँ, मेरा नुकसान नहीं है, तुम ऐसे ही घुमाओ बिना कपड़ों के, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा? पर हम भारतवासी हैं, तुम्हारी इज्जत हमारी भी इज्जत है, क्योंकि तुम भारतीय हो। तुम्हारा घर, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे भाई के नाते कहता हूँ, मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगे तो मर्जी आपकी है। अश्लीलता अच्छी नहीं होती, शालीनता अच्छी होती है। शरीर को ढकना अच्छा है, शरीर का प्रदर्शन अच्छा है, कहीं से किसी एंगल से है शरीर का प्रदर्शन। यदि हमारी बहनों के शरीर में यदि चुन्नी है तो इसमें बुराई क्या है? चुन्नी है, आपने अपने शरीर को ढका है, सिर भी ढका है, आपका शरीर भी चुन्नी से ढका है। दुपट्टा, हम अपने आप को बिना दुपट्टे के नहीं रखते। आपने हमें कहीं भी कभी भी देखा होगा, हमारे कंधे पे दुपट्टा होता है। यदि हम पुरुष होके दुपट्टा रखते हैं तो तुम स्त्रियां होके दुपट्टा क्यों नहीं रखती हो? क्या बिना दुपट्टे के आप बहुत अच्छा अपने आप को समझ रही हैं? अब आप कहेंगे महाराज जी क्या बात करने लगे, पुरानी सोच है। माना कि ये सोच पुरानी है, पर यदि आप अपना पहनावा ही छोड़ देंगे तो देखने वाले देखकर आपसे सीखेंगे क्या? क्या सिखाओगे आने वाली पीढ़ी को? और ये बताओ, मैं यदि शरीर ढकता हूं अपना, इसमें कोई बुराई है? आप, बहुत सारी मेरी बहनें होती हैं, मेरी बेटियां होती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल पूरा शरीर फुल होता है, ढका हुआ होता है, मर्यादा में होती हैं। उन्हें देख के लगता है कि ये भारत की संस्कृति, ये संस्कृति है मेरे भारत की। और ये जो आपने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे, ये मेरे भारत का संस्कार नहीं है, ये विदेशी संस्कार है, फॉरेन कल्चर है, ये हमारे भारत का नहीं है। और हम कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत के हिसाब से हमें रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। बुरा लगे तो माफ करना, मर्जी आपकी है, पर मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। पुरुष फिर भी मर्यादित है आज,
स्त्रियों की अपेक्षा। इसलिए आपकी बेटी को, ये जो बेटियां होती हैं ना, इन बेटियों के कंधे पे 2-2 कुलों की जिम्मेदारी होती है। बेटा एक ही कुल को उतारता है, पर बेटियां दोनों कुलों को उतारने की ताकत रखती हैं। इसलिए तुम्हें ज्यादा संभाल के माँ बाप रखते हैं। बहुत संभाल के एक लड़की ने मेरे से कहा, मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले मेरे भाई को डांटते नहीं हैं, और मैं जरा स्कूल से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरे पापा डांटते हैं, कहाँ थी, क्यों थी, कहाँ गई थी, जरा हिसाब दो। और मेरा भाई रात के 10 बजे लौट कर आता है, मेरे पापा कभी सवाल जवाब नहीं करते, और मैं लड़की हूं तो मेरे से 1000 सवाल जवाब होता है, क्यों क्यों क्यों। मैंने कहा सुनो मेरी बहन, बात ऐसी है, ये जो तुम्हारा भाई है ना और जो तुम हो, तुम दोनों में जरा अंतर है। क्या अंतर है महाराज जी? आज तो कोई अंतर नहीं है, लड़का लड़की एक समान। आप भले आप कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, पर आज भी एक अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सरिये की दुकान में सरिया बाहर होता है, सरिये की दुकान में सरिया कहाँ होता है? दुकान के बाहर। और हीरे की दुकान में हीरा कहाँ होता है? दुकान के भीतर। और दुकान के भीतर भी तिजोरी के भीतर, और तिजोरी के भीतर भी छोटी सी डिबिया के भीतर। क्यों क्यों भाई? सरिया तो बाहर पड़ा है और इतने से हीरे को तुमने इतना संभाला। अरे महाराज, सरिया की कीमत कम है, हीरे की कीमत ज्यादा है, इसलिए संभाल के रखते हैं। उसी तरह तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बेटे की कीमत कम है, तुम्हारी बेटी की कीमत ज्यादा है। बेटियों की कीमत ज्यादा है, इसलिए उसे माँ बाप संभाल कर रखते हैं। बेटा सरिया है और बेटी तो हीरा है। सरिये में जंग लग भी जाए तो उसका मूल्य कम होगा, पर रुपए 2 रुपए कम होगा। पर हीरा चटक जाए तो 1 रुपए का भी नहीं बिकता। बेटी के चरित्र में यदि दाग लग जाए तो चरित्र पर दाग लगने के बाद तुमसे विवाह करेगा कौन? तुम्हारा पूरा जीवन जब तक जियोगी तब तक कष्ट पाओगी। एक बार तुम्हारे चरित्र में यदि दाग लग गया तो सारी जिंदगी रोने के सिवा कुछ नहीं। आज भी समाज में जिन लड़कों की बदनामी हो जाती है ना, जो लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत संबंध रखते हैं, उन लड़कों का विवाह हो जाता है, उनके विवाह में तकलीफ नहीं जाती। लेकिन लड़कियों के बारे में पता चल जाए कि इसका किसी से गलत संबंध था, तो आज भी समाज उसका विवाह में बड़ी दिक्कत, हाँ या ना? फिर लोग कहते हैं लड़का लड़की एक समान है, लेकिन इस सोच को कैसे बदलोगे आप? कहां बदली ये सोच? लड़का लड़की एक समान होते तो गर्भ में बेटियों को ना मारा जाता। होना चाहिए, लड़का लड़की एक समान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लड़की में और लड़के में। लेकिन फिर भी समाज भेदभाव करती है। दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कों को तो कोई अत्याचार नहीं होता। फिर इसलिए मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना तुम्हारा है। लड़कों को उनके माँ बाप संस्कार अच्छे दें कि बेटा चरित्रवान होना चाहिए। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक है, पर चरित्र पहले बिगड़ता है। हर फील्ड में आकर जाकर देख लो आप, चरित्र बिगड़ा पड़ा है। और ये भारत चरित्रवानों का देश था, चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए मेरी माँ अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देना कि बेटा सब कुछ ठीक है, पर तेरा चरित्र ना बिगड़ना चाहिए। चरित्र है तो सब है, और चरित्र नहीं तो सब है तो किस काम का? क्या बताओ, पैसा कीमती है या चरित्र कीमती है? फिर तो आप अपने बच्चों को बताते हैं कि चरित्रवान बनना है? नहीं बताते हो आप लोग, इसलिए तुम्हारे बेटे चरित्र से भटक रहे हैं। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। भारत की प्यारी बहना, भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी
गंगा बहा रहा है। जो तुम्हें रक्षाबंधन में राखी बंधाएगा तुम्हारे से अपने हाथ में, उसकी भी नियत का हिसाब नहीं है कि वो तुम्हें बहन की नियत से ही देख रहा है कि किसी और नियत से देख रहा है। इस कलयुग में तो रिश्ते भी शर्मसार होते चले जा रहे हैं, हाँ या ना। पहले तो भाई और बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र हुआ करता था, लेकिन इस कलयुग में तो कितने भाई बहनों का रिश्ता दूषित हो चुका है। इसलिए जिसकी कलाई में राखी बांधो उससे जरूर कहो कि जितना प्यार तू मुझसे करता है अपने सगे भाई से कहना, एक माँ का जो तुम्हारा भाई है उस भाई से कहना जितना प्यार तू हमसे करता है अपनी बहन से, संसार की हर लड़की को मेरी ही दृष्टि से देखेगा, अर्थात बहन की दृष्टि से देखेगा। क्योंकि आज मैं तेरी बहन हूं और जिसे तू गंदी निगाहों से देख रहा है वो भी किसी की बहन है। इसलिए अपने आप को बचा के रखो, संभाल के रखो। बस कोई प्यार मोहब्बत की बातों में ना पड़ा करो। कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता मेरी बहनों, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। इसलिए तुम्हारा शरीर पाएगा, तुम्हारा चरित्र बिगाड़ेगा और तुम्हें पुराने कपड़े की तरह छोड़कर चला जाएगा। चिंगम, जैसे लोग चिंगम चबाते हैं, चबाकर फिर थूक देते हैं, उसी तरह तुम्हें चबाया जाएगा, स्वाद लेकर तुम्हें थूक दिया जाएगा। समझो इन बातों को। इस्लाम ने हकीकत में औरतों की इज्जत को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। सिर्फ और सिर्फ आती है बात, ये इनको छुपा करके क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमने देखा है। अब इसका जो फैक्ट है वो मैं बताऊं, अकली दलील के एतबार से। जज्बाती बातें बहुत हो जाती हैं, वो कीमती हैं, इसलिए हम उनको छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैं आपको जो फैक्ट है, हकीकी बात है, वो ये बताऊं। मर्द और औरत की साख्त के एतबार से अगर देखा जाए तो औरत की तबीयत में नजाकत है, वो नाजुक है। मर्द के बराबर उसे ताकत नहीं है, सबको मालूम है। वो कहीं की भी औरत हो, उसकी ताकत और कुव्वत के एतबार से वो कमजोर है। और मर्दों की तबीयत, इनके अंदर कभी वहशीपन आ सकता है, हैवानियत आ सकती है। जब इसकी ख्वाहिशात उरूज पर होती हैं तो सबसे पहला अटैक मर्द अगर किसी पर करता है तो वो औरत पर करता है। मर्द अगर इसको खुला छोड़ दिया गया और हैवानियत आ गई तो अपनी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए सबसे पहला हमला किस पर करता है? औरत पर करता है। उसकी जिंदा मिसालें आज हम देख रहे हैं। जहां किसी तनहा औरत को 4 गुंडों ने पा लिया तो उसके साथ क्या करते हैं? कुत्ते भी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से ये कर जाते हैं। उसके साथ रेप भी किया, जिना भी किया, ख्वाहिशें पूरी की और उसको फाड़ करके भी फेंक दिया। जानवर कोई ऐसा करता है? जानवर भी इस तरह से नहीं करता। इसका मतलब यह है, रिपोर्ट ये बताती है पूरी दुनिया की कि मर्द के अंदर अगर शहवत का गलबा ज्यादा हो गया और उस वक्त औरत उसे सामने नजर आ गई तो फिर ये अपनी हैवानियत पर उतर कर सकता है, उसका रेप भी सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस्लाम ने हमा वक्त औरतों को कहा कि पता नहीं कहां दरिंदे हैं, तुम हमेशा अपने आप को महफूज रखो। ये नहीं कि पिकनिक पर जाओ तो नाक पर स्कार्फ लगा लो, यहां बुरे लोग हैं, खाली यही कपल अच्छे हैं, दूसरों की नजर पड़ जाएगी। इस्लाम ने हर वक्त के लिए औरत को यह कहा है कि तू अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रख ले, इसलिए कि तेरे जिस्म को देखने के बाद कई ऐसे मर्द हैं जिनकी ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं और फिर वो हमला कर सकते हैं। तुम्हारी जान का भी खतरा है इसमें, सिर्फ इज्जत लूटने का नहीं, जान का खतरा है। रेप के बाद कत्ल होते हुए नहीं देखे? अभी साल नहीं गुजरा होगा, हैदराबाद में, दिल्ली में कितने वाकयात हुए। अच्छे पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ हो, अच्छे बड़े घर की लड़कियों के साथ ये मामला हुए कि नहीं हुए? अब ये जब हम जवाब देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मर्दों को आप तलकीन करें कि वो औरतों को छेड़छाड़ ना करें। ये तो ऐसी बात हो गई कि गोश्त को खुला रख करके कौवों को नसीहत करो, बेटा अच्छे से रहो, अखलाक में रहो। अरे कौवा है, वो गोश्त खुला रखा है। हम कौवों को सुधार नहीं सकते लेकिन गोश्त को ढक तो सकते। हमारे पास यही फार्मूला है। हम कहां पूरे दुनिया के मर्दों की आंखों को संभालें। हालांकि कुरान ने हर मोमिन को कहा है, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब सारे ईमान वालों से कह दें कि वो अपनी आंखें नीची रखें। इस्लाम ने समझा तो दिया है मर्दों को, लेकिन इनकी सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया है, जिसको ये समझ रहे हैं कि ये पाबंदी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है, ये पाबंदी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है।
जिन लोगों ने कहा था कि ये इस्लाम की जोर जबरदस्ती औरतों को इतना कैद करके रखते हैं, बेचारे आज 12-12 घंटे हॉस्पिटल में पूरा का पूरा नकाब पहने हुए हैं, पूरा का, और ऐसा नकाब पहने हुए हैं कि हवा भी आना मुश्किल हो जाती है। और हम तो बुरके बेचने वाले मशहूर थे, बुरके बेचने वाले मशहूर थे, आज पूरी मगरिबी दुनिया मशहूर हो गई। पीपी किट नाम रखा है तुमने, बुरके ही बेच रहे हो, बेच रहे हो। हम तो सिर्फ हिफाजत औरतों के जिस्मों की कर रहे थे, तुमने तो बुरका आप मर्दों को भी पहनाया, सबको पहना। अब इनसे पूछो क्यों अब सख्ती नहीं है? ये किसी के जिस्म को इतना ढांक करके रखना ये जोर जबरदस्ती नहीं है? तुम कहते हो इस्लाम इतनी सख्ती लेकर के आया है कि औरतों को बंद करके रखा। अब ये जवाब दें, नहीं, वायरस फैला हुआ है, वायरस फैला हुआ है, जिस्म को लग ना जाए। अरे नादान, यही तो 1400 साल से हम कह रहे थे, इंसानों की आंखों का वायरस भी फैला हुआ है, कहीं हमारी बच्चियां गैर महफूज ना हो जाएं, कहीं किसी के जिस्म में ये बातें, ये आंखों का जहर सरायत ना कर जाए, इनके दिल बहक ना जाएं। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल आइनु हक्कुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। वो पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में गिनाई गई हैं। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा? जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है और उसकी तबीयत मुरझा जाती है। वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसे ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीजें। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल आइन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीन फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तो मैं तुमको ये भी बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहां पर मैं ये बात बता दूं कि ये बराबरी बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआयदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूं। ये बराबरी करने की चीज है? अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी हैं। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के। खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं, उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना। अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपके किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है।
रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो। दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते, गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते? आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह करके भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, लेकिन औरत घर के अंदर ज्यादा सेफ है। इसलिए इस्लाम ने उसे पर्दे का हुक्म दिया है। बात समझ में आ गई? इस्लाम ने जोर जबरदस्ती उसको पाबंद नहीं बनाया, जोर जबरदस्ती पाबंद नहीं बनाया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा उन्मान है। औरतों के हुकूक की बात अगर कोई ऐसा बंदा करता तो समझ में आता जो औरतों को मर्तबे में बढ़ा करके यूं कहे कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता तो बात समझ में आती जो ये कहे कि बीवी को एक लुकमा खिलाओ तो सदके का सवाब है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता जो ये कहे कि एक बेटी को पाल कर निकाह कर दो तो जन्नत वाजिब है। इनके पास ये कोई भी चीज नहीं, बल्कि ये जिस औरत की बात कर रहे हैं इनके लिए वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने की एक मशीन है बस। और अगर मेरी बात सही नहीं है तो चलो मगरिबी दुनिया में मैं तुम्हें दिखा दूं कि वहां शादी किसे कहते हैं, तलाक किसे कहते हैं, बच्चों का निजाम क्या है। कसरत से पूरे यूरोप में आपको मैं बताऊं, वहां शादी का निजाम तक खत्म करके रखा गया है। जो लड़की पसंद आई उसके साथ रहते रहो, बच्चे भी हो जाएंगे। 2-2 बच्चों के बाद वो लोग फैसला करते हैं आप शादी कर लें। अब शादी करने का बराबर टाइम आ गया, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये है फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। कई ऐसी शादियां हैं वहां पर जो बच्चे होने के बाद करते हैं कोर्ट में जाकर के। तो तुमने औरत को बराबरी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की एक मशीन समझा है। इस्लाम जो बराबरी देता है वो कैसी बराबरी है? ये इस्लाम ही तो है जो औरत को इतनी इज्जत के साथ घर लाने का हुक्म देता है, इतनी इज्जत के साथ। अगर उसको कुछ खुराफाती लोगों ने बुरा कर दिया तो अलग बात है, बल्कि हमारे यहाँ जो निकाह का सिस्टम है वो इतना पाकीज़ा है कि मर्द को कहा गया है कि औरत के आने से पहले अपने घर का इंतजाम हो जाए। वो कहाँ ला करके रख रहा है, बल्कि औरत को इसी तरह से भगा कर लाने का निजाम इस्लाम में नहीं है, बल्कि औरत के लिए एक बाज़ाब्ता पूरी महफिल का इनेकाद होता है। उसकी रजा पूछी जाती है, पहले उससे पूछा जाता है तू राजी है या नहीं। बहुत सारे ऐसे दीन हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियन हैं, मैं नाम फिर नहीं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर औरतों को इजहार राय का हक ही नहीं। उनके बड़े जो फैसला कर लिए वो हो गई बात। चाइना में बहुत सारे ऐसे कबीले आज भी हैं जहां उनके माँ बाप अपनी बच्चियों को ले जाकर किसी के भी कोठे पर छोड़ जाती हैं, जहां उन्हें पसंद आ जाए। इस्लाम औरत की इज्जत इतनी देता है, जब तक वो अपनी रजा का इजहार नहीं करती काजी की मजाल नहीं कि वो निकाह पढ़ा सके। हम खुद खड़े रहते हैं जब तक इजाजत नहीं आती। पहले हम औरत की इजाजत लेकर के आते हैं और फिर औरत को उसका हक महर देने का हुक्म भी मर्द को दिया गया है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़कर आ रही है, अपना घर छोड़ करके आ रही है, उसका हक महर अदा करो। और लाने के बाद जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ फरमाया है कि औरतों के साथ सख्ती ना करो। अपने आखिरी खुतबे में हुजूर ने अरफात के मैदान में ये बात तक फरमाई, औरतों के मामलात में अल्लाह से डरो, हद से ज्यादा ना बढ़ो, औरतों के साथ इतनी सख्ती ना करो। मारने को मना किया, कभी इनके चेहरे पर ना मारना, कभी इनके खानदान को ताना ना मारना, कभी इनको इतनी बुरी गाली ना देना कि दिल टूट जाए। ये तमाम अहकाम इस्लाम ने इसी औरत की इज्जत ही के लिए तो दिए हैं। और फिर जिस वक्त वो आए, बुजुर्गों ने ये रिवाज भी रखा है कि हम अपनी बेटियों को अपने घरों से कुरान पाक देकर के रुखसत करते हैं, कुरान के साथ उसे भेजते हैं। और घर लाने के बाद जानते हैं ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा भी है। आला हज़रत फरमाते हैं जब नई दुल्हन घर में आए तो उसके पैरों का धुवन जो है वो अगर घर के चारों कोनों में डालो तो बरकत आए। वो आ रही है अपना रिस्क लेकर के आ रही है, अपना रिस्क लेकर के आ रही है। यहां तक हमारे लिए कहा गया, बल्कि दूल्हे को यह भी कहा गया, इसी ये बयान में सारी बातें नौजवानों को समझ में भी आ जाएंगी। निकाह की पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा कर। यह हुक्म है। औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते हैं उसके दुपट्टे को। पहली रात कहा गया है। यह और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो रही है। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया
कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा दे। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करना। तो उसने पूछा कि हजरत दुआ तो ऐसे ही कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करेगा। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है, और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला है। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन दिए हैं, अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जोर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं, ये भी बड़ी औरतों की, हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हैं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह अकबर। वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सका, जिंदगी खत्म होने आ गई, बाल सफेद हो गए, पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ऐ मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान की क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा, तो औरत की बात तो दूर की है। मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि इस औरत को जहन्नम में डालो। मेरी एक मखलूक को बांध कर रखी इसने और वो मर गई। हमारा तो अकीदा यह है, तुम औरतों पर अगर जुल्म करते हो तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम वो कामिल दीन है। ये बेचारे क्या पढ़ पाएंगे जिनको कभी ढंग की स्पेलिंग नहीं आती, कभी हाँ, ये एक ऐसा होता है कि डमरू बजाओ तो कोई नाचता है। इसी तरह से कुछ लोग पीछे से कुछ लिख करके दें, कुछ बयान करने के लिए, तो कुछ लोग कह जाते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोंकते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं। 3 तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। 3 तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान 3 तलाक देना फर्ज समझता है? अरे वो एक एग्जिट रास्ता है। हम कभी भी किसी भी बंदे को निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक का नाम तक नहीं लेते। अगर जिक्र कर दिया ना कि मैं 5 साल के बाद तलाक देने के लिए निकाह कर रहा हूं, तो वो निकाह ही हराम हो गया। बल्कि मैं कहता हूं, अगर तुमने निकाह में ये कह दिया 80 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा, या 80 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो निकाह नहीं है वो निकाह नहीं, उसको मुता कहते हैं। हम निकाह में कभी वक्त मुतय्यन नहीं कर सकते, बल्कि हम तो लाइफ टाइम के लिए निकाह कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इंसानी जिंदगी में कई मामलात ऐसे आते हैं कि मिजाज नहीं जम सकता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी का मिजाज दूसरे से जम जाए। कभी ऐसा हो गया तो उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे मियां, तुम किसी को गाड़ी में बिठा करके भेज रहे हो और उससे ये कहो कि चलना ही है, अगर वो पूछ ले गाड़ी के पहिए दोनों पंचर हो गए तो क्या करूं, कहा फिर भी चलना ही है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उससे ये कहना चाहिए कि अगर गाड़ी के पहिए पंचर हो गए, टायर पंचर हो गए, तो करीब में गैरेज है, खोल करके बदलवा लो। माकूल बात है कि नहीं? अगर बीच रास्ते में नहीं, तुम पाबंदी लगा दे, नहीं टायर नहीं बदलना, पंचर हुई उसी से चलना, ये ज्यादती है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, 2 टायर लेकर के चले थे शादी के बाद, 2 टायर हैं,
और दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, एक भी पंचर हुआ तो क्या करो? ये कहते नहीं, पंचर टायर के साथ ही चलो। अरे भाई, कहीं और गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। हुक्म ये होना चाहिए कि अगर पंचर हो गया तो टायर चेंज कर सकते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शन होना चाहिए। बस इस्लाम का तकाजा सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी की जिंदगी में अनबन हो गई, नहीं बन पाई, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि औरत को, वो भी एक साथ 3 तलाक नहीं, उसको हराम करार दिया गया है। शरीयत में एक वक्त में 3 तलाक दे देना हराम है। मैं इसका बबांगे दोहल आज ऐलान करता हूं, अगर कोई एक ही साथ अपनी औरत को तलाक 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 इस तरह 3 बार कह देता है तो उसने हराम काम किया, गुनाह किया, नाजायज काम किया है। अगर छोड़ना भी है तो उसको इस्लाम ने तरीका बताया है। एक बार पहले बोलो, 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में भी फिर नहीं बनी तो दूसरी मर्तबा फिर एक बोलो और 1 महीना छोड़ दो। 2 महीने का टाइम गुजर गया, अब फिर भी नहीं बन पा रही, तब फिर सबको बिठा करके कह दो हमने 2 मर्तबा देख लिया, अब हमारी जिंदगी आगे चल नहीं पाती, तीसरी मर्तबा हम इसको खत्म करते हैं। ये तलाक का सही तरीका है। क्या इसमें इस्लाम ने जुल्म किया? इस्लाम ने इसमें जुल्म किया? इसको ये ढिंडोरा पीट पीट करके लोगों को ऐसा बना करके रखें। बेचारे कुछ लोग अनपढ़ इनकी बातों में आ भी जाते हैं। अरे हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा है कि बाहर कोई भी डमरू बजाए उसके इर्द गिर्द तो लोग खड़े हो ही जाते हैं। कोई भी गली कूचे में भी आकर के ढोल बजाता है तो कितना मजमा जमा होता है। पार्लियामेंट में बैठ करके अगर बजाए तो क्यों नहीं सुनेंगे लोग? सुनेंगे लोग। हमारी पब्लिक है, बहुत मैच्योर पब्लिक है। अजीजान गिरामी, यहां पर मैं आपको इस्लाम की वो खुसूसियात अर्ज कर रहा हूं जिसमें इस्लाम ने कहीं पर अपने पैरोकारों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इसका हर हुक्म फितरत के ऐन मुताबिक है। अब कुछ लोग वो हैं जो सन्यास लेने को कहते हैं, नहीं, औरत को छूना भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहिए, उसके भी हम खिलाफ हैं। नहीं, इस्लाम इस चीज का खिलाफ है कि तुम उसके अंदर की चाहत और उसके अंदर के सुकून लेने के जरिए को बंद कर रहे हो। इस्लाम ने कहीं पर ऐसे अहकाम नहीं दिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बहुत सारी खुसूसियात इस्लाम की हैं। अब मैं आपको बताऊं, जिस दीन पर आप कायम हैं, इसने अगर आपको कुछ चीजों से रोका है